प्रोग्राम में इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, इस प्रोग्राम का जो जिला स्तरीय प्रथम मुस्लिम प्रतिभा समारोह सम्मान जो किया जा रहा है और इतना शानदार आयोजन इस कमेटी के प्रयास से हुआ है। इसमें विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, और मैं कहूँगा कि बालोतरा में यानी पचपदरा में मेरी जो पोस्टिंग हुई थी उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले जो व्यक्ति हैं या मेरे प्रेरणा स्रोत कहें या मेरे मार्गदर्शक कहें, जनाब जज साहब अजीज खां मेयर साहब, रिटायर्ड जज साहब गुलाम हुसैन साहब, समालुद्दीन जी साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, सत्तार भाई, बहुत अच्छा बोले सत्तार भाई, आपके नेक विचार बहुत अच्छे लगे मुझे, रियली बहुत अप्रिशिएटेबल हैं। आपने कौम के लिए आप नाइट से आपका आना और दिल्ली में बच्चों के लिए आपने कहा कि मैं कुछ भी मदद कर सकता हूँ। वास्तव में अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर साथ में एक दो नाम और मैं छूट गया माफ़ी चाहूँगा। हमारे सरपरस्त हाई साहब सफ़ी मोहम्मद जी, हाई साहब, और तमाम हमारे बुजुर्गान, माताएं, बहनें, सभी साथी और कमेटी के सभी नौजवान व अनुभवी साथी, गौरी साहब का बहुत शानदार उद्घोषण है, और गुलाम रसूल साहब की तो बात ही अलग है। हर जगह बहुत ही शानदार रहता है इनका, हर जगह बहुत ही समर्पित भाव से, चाहे मुहर्रम का आयोजन हो चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो। प्रोग्राम का मेन मकसद सार्थक तभी होगा जब हम केवल प्रतिभा सम्मान समारोह मनाने तक नहीं रहें। मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला, अच्छा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों ने काफ़ी अच्छा बोला। केवल स्वागत समारोह में काफ़ी लंबा समय ले लिया, क्योंकि अब एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमारे लिए मिनट टू मिनट और आधा घंटा एक घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना, किसी भी प्रोसेस टास्क को आपको कंप्लीट करना है, तो स्वागत समारोह के पीछे या प्रतिभा समारोह सम्मान के पीछे जो बच्चों ने या जिन मेरे साथी उम्मीदवारों ने इस साल में या गत साल में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनके पीछे उनके जो माता पिता की सोच हैं, उनके विचार हैं। उन्होंने इन बच्चों को, इन उम्मीदवारों को एक माहौल दिया जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कौम के बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। दीन से तो हम जुड़े हैं, लेकिन दीन में भी अभी कुछ जगह पे हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इमाम साहब जो हमारे पेशी इमाम साहब थे, उन्होंने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की हैं। और एक हमारे मेरे को नाम पता नहीं है, इमाम साहब जब मैं आया था उन्होंने तकरीर की थी माशाल्लाह बहुत अच्छी, और केवल यही नहीं कि दीन के आधार पे थी, उनका दुनियावी जो इल्म है और उस पर भी फोकस दिया था उन्होंने कि अगर हमें इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि चीन भी जाना पड़े। काफ़ी सुनते आ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को हासिल करना है संघर्ष करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, तभी सोने की तरह निखर कर बाहर आओगे। ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चियां हैं, मुझे एक बड़ा ताज्जुब वाला विषय लगा। जो प्रतिभा समारोह हम अभी देख रहे थे कि जो चयनित बंधु हैं उनमें तो मेल्स काफ़ी हैं, नंबर्स ऑफ मेल्स काफ़ी थे, जैसे स्कूल फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, परंतु जो 12th तक की जो प्रतिभाएं जिनमें अभी सम्मानित हुई उनमें हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां बहुत ज़्यादा थी। ये जो एक फासला है, ये जो अंतर है, इसको कवर करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम यहीं तक
एज ए हम गार्जियन या पेरेंट्स हम यहीं तक ज़रूरत पूरी करते हैं कि बच्ची हैं, ठीक है, भाई के साथ बच्ची हैं, पढ़ाना है उसे, 11-12 तक पढ़ा दिया। बच्ची थोड़ी पढ़ने में होशियार है तो उसको साइंस दिला दिया, नहीं तो ठीक है वो 10वीं पास करके घर पे आगे करेगी क्या कि उसको आगे घर पे ही तो जाना है, अगला घर संभालना है। लेकिन बच्चियां अभी आपने देखा 84%, 85% बच्चियों के थे वो परसेंटेज ना। हमारे ऐसी बात नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे भी पढ़ते हैं कौम के, लेकिन 12th तक का अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बच्चियां बहुत आगे हैं उनसे। और रही बात, आप अभी जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन्हें आप जब उसका समीक्षा करेंगे, जब अखबार वगैरह में हम पढ़ते हैं टॉप 5 में 3 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम लो, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम लो, आरएस का लो, स्कूल लेक्चरर का लो, या पुलिस का सब इंस्पेक्टर का लो, बच्चियां काफ़ी। लेकिन कुछ समाज जो आज इस दिशा में बहुत आगे हैं, अभी भी मैं कहने में संकोच नहीं रखूँगा, बहुत आगे हैं हमारे से इस सोच में। क्यों? क्योंकि उनकी बच्चियां वो रिज़ल्ट भी देती हैं उन्हें, वो बच्चियां एक परिवार बनाती है, एक सफल परिवार बनाती है, मजबूती के साथ खड़ी रहती है। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चा और बच्ची में अंतर रही करके उन सबको बराबर ही मौका देना चाहिए। फिर आगे उन्हें, मतलब आगे उनका अल्लाह मालिक है वैसे तो, अगर उनमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है हमें, तो सरकार काफ़ी सारी योजनाएं चला रही है, अनुप्रति योजना चला रही है, कुछ स्कॉलरशिप्स और भी हैं। हमें जागरूकता के अभाव में अभी तक नहीं पता है कि किस योजना में हमें कैसे लाभ लेना है। काफ़ी सारे अखबार के अंदर आप देखते हैं कि छोटे छोटे कॉलम में दिया होता है, अल्पसंख्यक मामलात एंड वक्फ बोर्ड, छोटा सा स्कॉलरशिप का एक होता है, कॉलम होता है, उसको हम गौर नहीं करते हैं। एक तो आप अखबार, सभी मेरे जो हाजरात हैं, भाई बहन बुजुर्गान हैं, अपने घर में आप न्यूज़पेपर ज़रूर शुरू करें। चाहे आप खुद नहीं पढ़ते हैं, आपका बच्चा स्कूल भी पढ़ता है, बेसिक सी बात है। मेरे घर में भी एजुकेशन में मम्मी अनपढ़ थे, लेकिन जो मैंने 6, 7, 8 के बाद में ही बताता हूँ आपको कि न्यूज़पेपर शुरू किया, इंटरेस्ट था, पढ़ने में भी अच्छा था। ट्यूशन वाली बात कभी भी आड़े नहीं आई। ट्यूशन आप एक हुआ जो दिमाग में बनाते हैं, ये साइकोलॉजिकल हुआ है, कुछ भी नहीं है, आपको खुद को तपाना पड़ेगा। ट्यूशन नहीं किया आज ज़िंदगी तक, मैं खुद का बता रहा हूँ आपको। आरएस 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, स्कूल लेक्चरर रहा हूँ, 3rd ग्रेड टीचर रहा हूँ, उससे पहले और भी कुछ एग्ज़ाम में मैंने पास किए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन निकालना, जैसे सत्तार भाई ने बताया था कि बहुत मुश्किल है, अरे नौकरी मिलना, अरे नौकरी तो कहाँ पड़ी है। और विशेष रूप से अपने मुस्लिम कम्युनिटी में आप बात करेंगे तो अरे नौकरियाँ कहाँ पड़ी। आज से 10 साल पहले वाली बात बता रहा हूँ, अब तो शायद काफ़ी सारा सीन सुधर चुका है। हम काफ़ी सारे ऐसे आयोजन कर रहे हैं, और हमारे जैसे मेरे सामने एक मौजूद शख्सियत बैठी हैं जो एक तबलीग जैसी तबलीग कर रही है। ऐसी जगह, ऐसे व्यक्तियों से जो उन्हें लगता है कि इसमें क्षमता है कि वो हमारे साथ जुड़ सकता है, थोड़ी सी भी कहीं गुंजाइश है उस व्यक्ति में, चाहे ये दिल दिमाग से, तन मन, या उसके पास अगर आर्थिक स्रोत है तो वो आर्थिक स्रोत से भी अगर जुड़ेगा तो वो उनसे बात करने में हिचकते नहीं हैं। शायद हम और आप तो हम में से बहुत सारे हम लोग अपने एक अंदर का जो ईगो है उससे बात करने में हिचकेंगे कि मैं कहाँ उनके पास जाके मांगूंगा, मैं उनसे कहाँ कहूँगा कौम की बात कि भाई साहब हमारे को थोड़ी सी आप मदद करो। एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो वास्तव में कभी आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, वो अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनका जो मुहिम इन्होंने छेड़ा है वो कामयाबी की ओर जाएगा। जोधपुर में एक अच्छा हॉस्टल, हाईटेक एजुकेशन फैसिलिटी के साथ में, और मैं तो साथ में जुड़ा ही हूँ, मैं तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहूँगा सर।
लेकिन हमारे और भी जो साथी हैं, कभी इस तरीके की शख्सियतें अगर आपके सामने आए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें इफ बट नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो हमारे सत्तार भाई ने कहा था, जैसा बीज बोओगे इसकी 10-15 साल बाद में आपको मिलेगी, फसल मिलेगी। तो हमें अभी मेहनत करेंगे ना तो 4-5 साल 10 साल बाद में उसका रिजल्ट मिलेगा। ये आगे की रो में, ये शायद ये रो वाला भी एक बहुत अच्छा सा वाक्य था कि आगे की रो ये कम पड़ जाएंगे सोफे आपके पास में, इतनी हमारे पास में प्रतिभाएं होगी। डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जज साहब होंगे, आरएस होंगे, आईएएस होंगे। अभी भी सर्विस में बच्चों की संख्या थोड़ी कम है। कुछ ऐसे समय अभी क्या है कि ऐसा इलेक्शन वाला भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी समाज का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे समाज इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। आप सभी जो हाजरात यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बच्चों को बहुत पढ़ाएं। कहीं से भी एजुकेशन से संबंधित अगर किसी से भी कोई मदद चाहिए, मॉरल सपोर्ट आप अपने बच्चों को रखें, लेकिन आप मांगे जो कामयाब जिस फील्ड में हो रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कोई आईएएस आरएस भी बनना है, कोई उपलब्धि प्राप्त करना है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल भी बन सकते हैं। तो भी आप बहुत आगे तक अपने परिवार का, अपनी कौम के बारे में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ एक अलग एक उजाला, आप एक रोशनी कर पाएंगे। शायद मैंने आपका समय थोड़ा ज़्यादा लिया है। इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम किया है इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का, बहुत ही अच्छा था। बहुत खर्चा किया आपने इसमें। थोड़ा मुझे ये लगा कि ये जो खर्चा है इसको थोड़ा एक्सपेंडिचर को इस जगह पे थोड़ा कम करके हमें बेसिक जो हमारी नीड है उसको समझने की ज़रूरत है। अभी भी मैं डिटेल में नहीं कहूँ या नहीं, एक्चुअली जो किताबें हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, 12th पास आउट बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है कि हम जाए कहाँ, हम करें क्या। नर्सिंग में जाएं, खर्चा लगेगा, 3 साल होगा कि 4 साल होगा, पड़ोस में गाइड देने वाला नहीं है, आसपास में हमारे कोई साथी कोई उद्योग में है, कोई मजदूरी करते हैं, माहौल नहीं मिल पाता है, गाइड नहीं मिल पाती है। एक काउंसलिंग जैसा सिस्टम भी होना ज़रूरी है बच्चों का। हम इस लेवल पे भी एक प्रयास कर सकते हैं कि 10th-12th बच्चों का, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनका काउंसलिंग करें एक अच्छे से, उनको एक बार रास्ता दिखा दें जिसमें जो प्रतिभा होगी वो अपनी मंजिल को पालेगा। हमें सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जिसमें क्षमता होगी वो मंजिल को पालेगा। रेस में दौड़ते सभी हैं, जो ज़्यादा दम लगाएगा, जिसमें ज़्यादा स्टेमिना होगी, उसी को मंजिल मिलेगी। बाकी आपका ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा था, अच्छा है और समय लिया। थैंक यू, धन्यवाद।